ऐसा हो ही नहीं सकता जैसा कोई ख़ास इवेंट आए और मेरी तबीयत ख़राब ना हो, और ये थी उमैर की बर्थडे का इवेंट। चलें आपसे शेयर कर। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे पता है कि मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ चैनल पे, लेकिन आप लोग मुझे मोटिवेट ही नहीं करते कि मैं आऊँ। चलिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके साथ 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 अगर आपने अभी तक मेरी टिकटॉक और इंस्टाग्राम की आईडी को भी फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर लें। और मैं निकली हुई थी उमैर के लिए गिफ्ट लेने, क्योंकि उमैर की बर्थडे थी। अब आप कहेंगे उमैर उमैर कर ये बता तो रही नहीं है कि उमैर है कौन। उमैर है किरण का भतीजा, और किरण को तो आप जानते ही होंगे। खबरदार खबरदार किसी ने कहा कि नहीं जानते। लेकिन खैर मैं लेने गई थी तो मार्ट पे मुझे ये नज़र आए डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैम्प। यार आप चेक करें यार, कितने क्यूट हैं। क्या पुराने ज़माने में ऐसे हुआ करते थे, और आप देखें ज़रा कितनी प्यारी प्यारी शेप्स आ गई हैं इनकी। पर मुझे ये बहुत अच्छा लगा। आपको इनमें से कौन सा अच्छा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, और मामा ज़ैनब ने आखिरकार ये वाले ले लिए, और ख़ास तौर पर ये ख़रीदे हमने, और ख़ाली इसके 2 ही पीस बचे थे, यही 2, और वो हमने ले लिए। आपको इनमें से कौन सा अच्छा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। खैर इसके साथ ये मुझे बेल मिली, उसमें लिखा हुआ था कुछ इस टाइप का, हिंदुओं का रिवाज करके बहुत लकी बेल, लकी लक के लिए। लेकिन आप इसकी साउंड सुने सिर्फ, साउंड तो स्मूथिंग थी। खैर उसके बाद मुझे UHU लेनी थी, तो नीचे मैं गई तो वहाँ पर मुझे मिल गई बुक्स, और जहाँ पर मुझे बुक्स नज़र आए वहाँ पर मैं बुक खरीदे बगैर आ जाऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ पूरे वीक के बाद, और उस टाइम तक मैं बुक तकरीबन 100 पेजेस पढ़ भी चुकी हूँ। खैर घर आकर मैं रेडी हुई जल्दी से, और मैंने ये अपने जिंक कलर वाली ड्रेस पहना और निकल पड़ी किरण के घर को। और मुझे रास्ते से पहले गिफ्ट भी पैक करवाना था, इसलिए जल्दी भी थी और वो मुझे देर भी हो रही थी। खैर मैंने गिफ्ट पैक करवाया। गिफ्ट पैक करवाने के बाद हमने अपना सफ़र रवान दवा किया किरण के घर की तरफ, और हम उसकी कॉलोनी में पहुंच चुके थे यहाँ पर, और बस उसकी स्ट्रीट की तरफ मुड़ना था। और रास्ते में मुझे ये गाड़ी नज़र आई, और मैंने सोचा खैर कोई बात नहीं, अल्लाह ताला कभी हमें भी देगा। और मैंने लिखा हैप्पी बर्थडे उमैर फ्रॉम योर एनी पप्पो, यू नो। और ये उसके बाद हम लोगों ने ये पैक किए। ये थे रिटर्न गिफ्ट, यू नो, रिटर्न गिफ्ट बच्चों को देने के लिए। और बच्चे ही आने थे एक में, हम कुछ फ्रेंड्स ही बड़ी थी, बस बाकी सब बच्चे ही थे। ढेर सारे हमने गिफ्ट पैक किया, और डेयरी मिल्क जहाँ मुझे नज़र आया वहाँ पर मैं छोड़ती नहीं। आई लव डेयरी मिल्क। मैंने खैर स्टाइल की वजह से छोड़ी थी, लेकिन कहीं मिल जाए तो फिर दिल आ जाता है, पर अगर मिल जाए खुद नहीं खरीदती मैं ऑफ कोर्स, बिकॉज बाय कॉट स्टाइल थिंग्स। लेकिन खैर इसके अंदर हम लोगों ने ये पूरा ऊपर पैक किया, और इसके ऊपर हम लोगों ने बो लगाई डिफरेंट टाइप्स की, और ये इस तरह प्रॉपर रेडी हो चुकी थी। ये बो लगी थी, एक गिर गई थी तो मैंने वो लगा दी। और उसके बाद हम लोगों ने कहा कि आपको दिखाते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ थी कोनेटो सब बच्चों के लिए, और उसके बाद बारी आती डेकोरेशन की, और डेकोरेशन अभी हुई नहीं थी। फिर हम लोगों ने कहा डेकोरेशन करेंगे, पीछे शीट लगाई और डेकोरेशन की चीज़ें स्टार्ट करना शुरू की कि डेकोरेट करते हैं। और ये उनके घर के लॉन में था। बैलून्स तो फिल करके रख लिए थे, लेकिन इन बैलून्स को लगाना बाकी था, और यहाँ पर चल रहे थे सॉन्ग्स। साथ म्यूज़िक प्ले किया, और साथ हम लोगों ने काम स्टार्ट किया, क्योंकि हम लोगों को बैलून्स के वो जो पीछे जो डेकोरेशन बनानी थी वो भी बनानी थी, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता होता है, टाइम गेनिंग होता है। वो सॉन्ग एंजॉय करते हुए हम लोगों ने साथ बैलून की डेकोरेशन का काम भी स्टार्ट किया हुआ था, और ये मैं खेल रही थी बैलून्स के साथ थोड़ा। खैर म्यूज़िक भी साथ ज़रूर। म्यूज़िक को एंजॉय करते हुए हम लोगों ने ये वाइल लगाई जो हम लोगों ने पीछे बैकग्राउंड में लगानी थी, यहाँ पर फिल किया सारा। और फिर ये हैप्पी बर्थडे लगा लिया हम लोगों ने, भी क्यूट सा लग रहा था, और ये वाला मुझे ज़्यादा क्यूट लग रहा था। और ये बैलून्स लग गए, और ये मिस्टर भी लगे हैं। डेकोरेशन आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। और ये मिले उमैर से, यानी बर्थडे बॉय से, ही सो क्यूट। और इसके बाद बारी आती है खाने की, और ये था खाली रिफ़्रेशमेंट के लिए कि बच्चे साथ खेल रहे हैं तो साथ रिफ़्रेशमेंट के लिए साथ साथ ये खाते रहें। बर्थडे पार्टी शुरू होने से पहले, ये तो एंड पे मिलेगा, ये तो जस्ट हमने वैसे ही ट्रे में डेकोरेट कर दिया था कि बाद में हमें लेके जाने में आसानी हो। और उसके बाद हम लोग निकले आगे की तरफ, और चीज़ें से हम लोगों ने पिज़्ज़ा और फ्राइज़ ऑर्डर किए थे, वो भी आ गए थे। यहाँ गिफ्ट्स आना शुरू हो गए थे, अभी सारे नहीं थे, बहुत सारे गिफ्ट थे, और बच्चे भी आ गए थे। और यहाँ लगी थी रिफ़्रेशमेंट के, खाएं पिएं ऐश करें। और मुझे था फीवर। ये चीज़ जब कुछ ऐसी मज़े का इवेंट आता है तो बस मेरे फीवर को पता लग जाता है और फीवर हो जाता है, और इसकी वजह से मुझे इतना गुस्सा आ रहा था मैं कुछ भी नहीं खा सकती थी, और मेरी सारी की सारी फेवरेट चीज़ें थी।
यहाँ पर उमर बहुत खुश हुआ था बच्चों के साथ घूमकर और गिफ्ट्स काफ़ी सारे आ गए थे, लेकिन अभी भी कम थे क्योंकि मैंने ये पहले वीडियो बनाई थी और ये थी डेकोरेशन। खैर अभी सारे गेस्ट आए नहीं थे इसलिए थोड़ा वेट हो रहा था कि सब आ जाए, उसके बाद केक लगाएं और सब चीज़ें लगाएं और उसके बाद होगी पार्टी। याहू ये आ गया केक, क्यूट है ना। और ये स्मॉल केक और उसके साथ साथ थे कप केक्स और वो भी ब्लू एंड येलो थीम में, बहुत क्यूट लग रहे थे और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। लेकिन आपको मेरा मुझे फ्लू और फीवर की वजह से ना बस कुछ भी खाने का भी नहीं दिल कर रहा और ऊपर से जो है वो देख कर भी अजीब लग रहा था। है यहाँ पर नीचे हम लोगों ने बैलून डाले कि ये थोड़ा सा बच्चे भी खेलेंगे क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे तो वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे पार्टी को और उनकी वजह से उमर भी बहुत खुश था और उमर हो गया था 2 इयर्स का और ये इसकी सेकंड बर्थडे पार्टी थी। है ये रहे सारे गिफ्ट्स, मैंने आपको बताया था ना कि सारे गिफ्ट्स नहीं आए थे अभी। और उसके बाद गिफ्ट्स ओपनिंग तो खैर मैं आपको इस व्लॉग में नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि गिफ्ट्स देखें कि क्या क्या गिफ्ट्स थे तो मुझे कमेंट में बताएं। उस केक पे तो ये कहना नहीं लग सकती थी क्योंकि उसने इस केक का बुरा हाल कर देना था, इसलिए हम लोगों ने दूसरे केक पे लगा दी और यहाँ पर हो गई केक कटिंग स्टार्ट। एवरीवन वाज एंजॉयिंग। मेन मेन्यू की बात आते तो उसमें पिज़्ज़ा था और उसके साथ बिरयानी एंड मटन। और इसके साथ हम करते हैं अपने व्लॉग का एंड। दुआ में याद रखिएगा, बाय बाय।